हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर इन पिंक ऑफ हेल्थ। आज हम शुरू कर रहे हैं कि ऑयली स्किन के लिए सीटीएम या स्किन केयर रूटीन, और अगर मेकअप करते हैं तो उसके पहले आपको क्या करना चाहिए। आपने अगले वीडियो में देखा प्रो मेकअप के कि हाउ टू फाइंड आउट स्किन अंडरटोन एंड स्किन टोन। ओके, आज डिटेल में देखेंगे कि ऑयली स्किन के लिए आज मैं साथ में मेरा मैं बताऊंगी भी सही प्रैक्टिकल करके। और ये पहले उसके पहले एक बार ये गो थ्रू कर लेते हैं। ओके, ऑयली स्किन के लिए हमको क्या करना चाहिए, कैसे प्रोडक्ट चूज करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले ऑयली स्किन होती क्यों है? ऑयली स्किन का 5 मेन रीजन है। ओके, सबसे पहले ऑयली स्किन इसलिए होती है कि जो अपने डर्मिस लेयर के अंदर सेबेसियस ग्लैंड है वो ज्यादा एक्टिव होती है। एक्टिव होने से ऑयल है वो ज्यादा रिलीज करती है। सेकंड, जीनेटिक रहता है, पेरेंट्स के यहाँ से मिलता है। थर्ड, आपका हार्मोनल इम्बेलेंस होता है तो भी अपनी के ऑयली स्किन होती है। फोर्थ, मॉनसून वजह से समर में चिपचिपापन ज्यादा होता है तो ऑयली स्किन वेदर हिसाब से चेंज होती है। फिफ्थ, अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, प्रोसेस फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, शुगर लेवल ज्यादा, शुगर का हम चीज ज्यादा लेते हैं, ऑयली चीज ज्यादा लेते हैं, तो उसके वजह से ऑयल सीबम स्लैश ज्यादा एक्टिव होती है और ऑयली स्किन होती है। तो अभी ऑयली स्किन का एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि एजिंग प्रोसेस है वो स्लो होता है और स्किन थोड़ा यंग दिखती है, को रिंकल और फाइन लाइंस कम दिखते हैं। ओके, तो अभी उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? तो ऑयली स्किन को कंट्रोल के लिए हमको उसके लिए क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर, सीरम, प्राइमर, सनस्क्रीन सब यूज करना चाहिए। आज चलो मैं बताती हूँ कि उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए और कैसे हम करते हैं। ओके, तो सीटीएम में सबसे पहले क्लींजर होता है जो ऑयली स्किन वालों को जेल और फॉर्मिंग लेशन में होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये सेलिसिलिक वाला मेरे पास वाइप्स है, तो आप कोई भी वाइप्स नहीं यूज कर सकेंगे जिसके ये क्लींजर भी बोलते हैं कि जिसके अंदर आपको सेलिसिलिक एसिड हो या बेंजोइन पेरोक्साइड। एक्ने स्किन है तो बेंजोइन पेरोक्साइड होना चाहिए, नहीं तो ऐसा सेलिसिलिक एसिड होना चाहिए। हम स्टार्ट करते हैं, साथ साथ में करते जाएंगे। और हाँ, ये भी करेंगे कि कैसे करें। मैंने ये लिया है, मेरे पास अंदर सेलिसिलिक वाला है। इसको ऐसे पकड़ना है और अपने को डस्ट रिमूव करना है। ओके, तो आप ये लग से ले सकते हैं। अगर ज्यादा आपकी स्किन बाहर से आके आई है तो आपका डबल क्लींजर भी यूज कर सकते हैं। तो ये भी हम करेंगे। ये क्लींजर ही है पर डबल क्लेरिफाइंग क्लींजर है। इसको लेना है और 2 ड्रॉप्स उसके अंदर हम लेंगे। ओके, फिर आपके पास फेस वॉश है। और कितना तक करना चाहिए? जब तक अपना डीपली क्लींज ना हो जाए। ओके, इसके बाद क्लींजर, क्लींजर के बाद क्या होता है? टोनर। ओके, टोनर क्या काम करता है? टोनर है अपने पोर को ब्लर करता है और ऑयल सीबम्स ग्लैंड है उसको थोड़ा कंट्रोल करता है। तो टोनर अपने पोर को ज्यादा से ज्यादा जो है ऑयलनेस थोड़ा कंट्रोल करता है। ओके, तो वो कैसा होना चाहिए? अल्कोहल फ्री होना चाहिए और उसके अंदर नियासिनामाइड होना चाहिए। ओके, तो मैं टोनर आपको बताती हूँ। मेरे पास ये ऑयली स्किन के लिए कुकुम्बर टोनर है। अगर हम मेकअप करते हैं तो इसमें ग्लाइकोलिक वाला जो मैं बोली हूँ कि आपके अंदर देखना चाहिए कि मेरे पास ग्लाइकोलिक एसिड वाला टोनर है, पिक्सी टोनर है। तो मेकअप के लिए मैं ये यूज करती हूँ। डेली स्किन रूटीन के लिए ये वाला करती हूँ, कुकुम्बर वाला। ओके, और मेरा सेंसिटिव स्किन है तो ऑयली स्किन भी सेंसिटिव होती सकती है और ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है। तो मेरा ये टोनर है जो मेरी स्किन है उसके हिसाब से मैं करती हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको लेना है 1 और 2। अभी आपको मालूम है टोनर क्या काम कर रहा है। टोनर अल्कोहल फ्री होना चाहिए, इसमें नियासिनामाइड होना चाहिए 2 to 4%। और उसके अंदर जो सिबेसियस ग्लैंड है उसको थोड़ा कंट्रोल करती है और साइन को कंट्रोल करते हैं। ओके, और कैसे यूज करना है मैंने लगाया इसमें। आप तो पाम में भी ले सकते हैं या इसे पेट पेट करके लगाना है, आपको ऐसे करना नहीं है। ओके, और हम देखेंगे कि अपने ऑयली स्किन के लिए क्या अवॉइड करना चाहिए। सबसे पहले तो हमको हार्श स्क्रब नहीं करना चाहिए। ओके, क्यों नहीं करना चाहिए? कि एक्टिव अगर पिंपल है और उसको स्क्रबिंग करेंगे तो उसका जो अंदर का पेस्ट्यूल रहता है या पस बोलते हैं हम, वो बैक्टीरिया की वजह से सब जगह स्प्रेड हो जाता है, तो हमको अवॉइड करना चाहिए। ओके, और हाईली अल्कोहल है तो वो स्किन को और ड्राई करेगा, तो वो भी आपको अवॉइड करना चाहिए।
तो क्या ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर करना चाहिए? यस, डेफिनेटली करना चाहिए। क्यों करना चाहिए कि ऑयली स्किन के जो भी है उसको भी हाइड्रेटिंग की इतनी जरूरत पड़ती है, क्योंकि उसमें हम सैलिसिलिक डालते हैं, ग्लाइकोलिक डालते हैं, जो पील का काम करते हैं। तो पील अगर करते ही रहेंगे तो अपनी स्किन और ड्राई धीरे धीरे हो जाएगी, तो उसको बैलेंस के लिए उसको भी हाइड्रेट करना जरूरी है। इसलिए वैसा मॉइस्चराइजर चाहिए जो स्किन को इरिटेट ना करे। तो उसके लिए ऑलवेज जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर करेंगे और लाइट वेट मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ओके, और मॉइस्चराइजर में क्या क्या होता है? नियासिनामाइड होता है, सिनेमाइड होता है, ओके, डाइमिथिकोन होता है, ओके, तो वो होता है। तो ये लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, तो हम लेंगे इसको। और जेल बेल्स, ये न्यूट्रोजेना का है, आप पॉन्स का भी ले सकते हैं, और मैं आपको लिस्ट दे दूंगी कि कौन सा आपको लेना है। ओके, आप ये ले सकते हैं। ये भी लगा के आपको क्या करना है, इसको भी पी साइज ही लेना है और सब जगह अप्लाई करना है। ओके, और वो डैम्प स्किन पे ही अप्लाई करेंगे, आप उसको डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, डैम्प स्किन होनी चाहिए। वो प्राइमर है वो बहुत बहुत जरूरी है फॉर ऑयली स्किन। क्यों जरूरी है? कि प्राइमर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स रहता है वो अपने ओपन पोर को ब्लर करता है। क्या करता है? ब्लर करता है। और अगर मेकअप करते हैं तो एक बैरियर का काम करता है। जैसे हम कलर करते हैं तो यहाँ पे हम जैसे बोलते हैं ना, एक पुट्टी लगाते हैं, बाद में ही कलर चढ़े में स्मूथ करते हैं उसको, और बाद में हम कलर चढ़ाते हैं। तो वैसे ही स्किन को हम स्मूथ करेंगे, ब्लर आउट करेंगे, बाद में ही हम उसको मेकअप करेंगे। तो मेकअप के लिए प्राइमर बेस्ट और बहुत जरूरी चीज है। प्राइमर कैसा लेना चाहिए? मेटिफाइन लेना चाहिए। मेटिफाइन मीन्स आपको ड्राई करे इसके, ऐसा लेना चाहिए। तो उसमें क्या क्या रहता है प्राइमर में? तो प्राइमर में होता है ऑलवेज सिलिकॉन, डाइमिथेकॉन बोलते हैं और पिंथोनॉन बोलते हैं। तो मेरे पास जो प्राइमर है वो ये वाला है। मेकअप के लिए मैं करती हूँ तो शेल वाला है। नहीं तो आपको अगर मेडिकेटेड चाहिए तो मैं आपको लिस्ट दे दूंगी, वो आप वहां पे प्राइमर ले सकते हैं। ओके, सिलिकॉन होता है तो क्या करता है? ब्लर करता है और एक स्मूथ सरफेस अपने को देता है। ओके, कहाँ पे करना चाहिए आपको? तो कितना अमाउंट लेना चाहिए? तो थोड़ा इतना ही लेना चाहिए, जैसे राइस का एक ग्रेन है छोटा, बस इतना बहुत हो गया। ओके, और कहाँ पे लगाना चाहिए? तो आपको लेना है जहां जहां ओपन पोर है। अगर मेरा यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज लगाना चाहिए। नॉर्मल ऑयली स्किन है तो आपको कोई भी सिलिकॉन वाला आपको चलेगा, बट आपका ओपन पोर ज्यादा है तो आपको बेनिफिट का पोर प्राइमर है, स्मेश बॉक्स का पोर प्राइमर है, वो लेना ही लेना है। मेकअप के लिए बहुत जरूरी है। ओके, अगर हम उसके बाद हम प्राइमर करने के बाद डायरेक्ट फिर अपना मेकअप का प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसको भी लगाने का तरीका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और हल्के हाथ से, ऐसे दबा दबा के नहीं। ये क्या करता है, देखो आप, मेरी स्किन है ना, यहाँ पे ब्लर कर दिया, एक कैनवास इफेक्ट दे देता है, तो मेरा मेकअप इजीली चला जाए। प्राइमर है वो एकदम कैनवास इफेक्ट देता है। ओके, जैसे मैंने समझाया कि पोर आपको अगर ज्यादा ओपन पोर है तो बेनिफिट का पोर प्राइमर है, स्मेश बॉक्स का प्राइमर है, वो हम लगाते हैं। और प्राइमर कैसा होना चाहिए? हैवी हम नहीं लेंगे कोई भी, ऑयली ऑयली वाला भी प्राइमर नहीं लगाएंगे। ओके, नहीं तो ऑयल ज्यादा निकलेगा, जो काम करना है उसके और डबल ऑयल कर देगा। ओके, प्राइमर लगाना दूसरा इसलिए जरूरी है कि अपना मेकअप फट जाता है। क्यों फटता है? अगर प्राइमर नहीं लगाया, प्राइमर का जो सिलिकॉन है, सिलिका है, डाइमिथेकॉन है, वो ऑयल को कंट्रोल करता है। अगर हमने नहीं लगाया और मेकअप स्टार्ट कर दिया तो अपना मेकअप मालूम है ना, क्रेकी हो जाता है, ग्रेई हो जाता है, फट जाता है या निकल जाता है। बिकॉज वहां अगर स्किन से अंदर ही ऑयल प्रोड्यूस होता है और हम उसके अंदर प्रोडक्ट डालते रहते हैं तो वो ऑयल ऑयल सेबम्स ऑयल ऑयलने से ज्यादा अगर ऑयल प्रोड्यूस होता है तो स्किन ऑलवेज अपना मेकअप को ग्रे करता ही करता है। होप आपके लिए स्किन केयर रूटीन करते हैं तो हम करेंगे क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। सनस्क्रीन कौन सा होना चाहिए? सनस्क्रीन ऐसा होना चाहिए जो जेल हो और फ्लूइड हो, मीन्स पतला वाला होना चाहिए और जेल बेस ही होना चाहिए। ओके, और इसके अंदर क्या होता है? फ्लिटर, इसके अंदर जिंक होता है, जिंक ऑक्साइड और
टिटेनियम डाइऑक्साइड होता है। तो आपको कैसे लगाना है सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर आपको दिन में आउटडोर ज्यादा है तो आप SPF 50 लेंगे। अगर आप इंडोर में ये होता है तो SPF 30 लेते। अगर SPF 30 लेते हैं तो आपको रीअप्लाई करना जरूरी है। आपको 2 फिंगर्स लेके ऐसे ऐसे लगाना है। ओके, सनस्क्रीन आता है, अगर आपको चाहिए तो मैं ये आपको लिस्ट में डाल देती हूँ, ये वाला आपको देना है। ओके, तो ऐसे हो गया CTMPS। ओके, अगर आप डेली स्किन केयर के लिए लेते हैं तो मैं प्रोडक्ट लिस्ट सब में डाल देती हूँ और आपको नीचे बायो में भी मिल जाएगी। अगर आपको और पूरा लिंक चाहिए तो आप कमेंट में लिंक कर देना, मैं आपको दे दूंगी। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर ड्राई स्किन के लिए अगर आपको CTMP जाए तो मैंने एक सेल्फ ग्रूमिंग में डाला ही है, डिटेल में डाला है कि हाउ टू स्किन प्रेप फॉर ड्राई स्किन। ओके, मैंने वो डाला है तो आप चेक कर देना। तो आपको ये जो ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन का आपको ऑयली स्किन के लिए भी ये CTMPS काम आएगा, नॉर्मल के और कॉम्बिनेशन में भी काम आएगा। तो तीनों को आप प्रोडक्ट्स जो मैं मेंशन करती हूँ, मैं जो यूज करूंगी वो ही आपको नीचे मेंशन कर दूंगी, तो आप ले सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। अगर पसंद आता है, थोड़ा भी आपको नॉलेज मिलता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और जो बाजू में बेल बटन है ना उसके ऊपर भी टैप करना, ताकि मैं जो जो वीडियो डालूंगी आपको सबसे पहले मिलेगा और आप दूसरे को भी भेज सकते हैं। सब देना। लास्ट में अगर हम मेकअप नहीं करते हैं तो आपको प्राइमर स्किप करना है, डायरेक्ट सनस्क्रीन लेना है। सनस्क्रीन कैसा लेना चाहिए? केमिकल फिल्टर वाला लेना चाहिए, जिसके अंदर थोड़ा आपका फ्लूइड वाला होना चाहिए या जेल वाला होना चाहिए या मेटिफाइंग होनी चाहिए। मेटिफाइंग कभी होता है जब भी सब के अंदर सिलिकॉन होता है, सिलिका होता है, डाइमिथेकॉन बोलते हैं हम, वो होता है, पेंथोन है, वो मिलता है। और आपको मैं लिंक दे दूंगी, ये सब सनस्क्रीन आपकी ऑयली स्किन को रहता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो भी कमेंट है प्लीज आप करो। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द ऑयली स्किन यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आई विल गिव द 100% आंसर। एंड होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। पसंद आता है तो प्लीज शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अभी मेरा प्रो मेकअप का क्लास चालू है ऑनलाइन, तो मैं आपको सिखाती हूँ और यहाँ पे आपको ऑनलाइन भी मैं सिखा रही हूँ। तो आप प्लीज सब लाइक करो, शेयर करो, और कुछ भी है एक प्लीज लाइक तो करो, इतना मेहनत से मैं बना रही हूँ। तो प्लीज लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना और दूसरे को भी भेजो जिसको काम में है। ओके, मिलते हैं